Hey guys, today we will discuss three subgroup lemma of P Hall. So ये पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पोर्टेंट लेमा है. So आज हम ये लेमा करेंगे. So let's get started our video. So स्टेटमेंट देखिए. Let A, B, C be three subgroups of G and M be a normal subgroup of G such that commutator of B, C, A contained in M, commutator of C, B, A contained in M, then what we have to prove? We have to prove that commutator of A, B, C is contained in M. So proof देखिए. Let A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C. So क्योंकि A, B, C सब ग्रुप्स हैं G के, so इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो G में भी होंगे. Then we can say that A, B, C also belongs to G. Now by Jacobi's identity. Jacobi's identity क्या थी? That commutator of A, B inverse C conjugate B, commutator B, C inverse A conjugate C, and commutator of C, A inverse B conjugate A is equal to identity. So Jacobi's identity अगर आपको नहीं आती या नहीं पता तो हमने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में प्रूफ किया है. सो आप वहाँ देख सकते हैं. सो अब हमने क्या किया, हम इस टर्म को एंड इस टर्म को इक्वल के दूसरी साइड ले गए. सो क्या हो गया, ये C था तो यहाँ पे C इनवर्स बन गया एंड A था तो यहाँ पे A इनवर्स बन गया. नाउ द कॉम्यूटेटर ऑफ C, A इनवर्स B कैन बी रिटन एज कॉम्यूटेटर ऑफ C, A इनवर्स B. ये बोथ टर्म्स इक्वल हैं. बिलोंग्स टू C किसका एलिमेंट है? C का. A किसका एलिमेंट है? A का. एंड A ग्रुप है, then A inverse also belongs to A and B belongs to B. So this element belongs to commutator of C, A, B, which is also equal to commutator of C, A, B and which is contained in M. ये हमें given था. देखिए that commutator of C, B, A, B is contained in M. So यहाँ तक I hope समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, अगर ये एलिमेंट बिलोंग करता है M से, देन अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो M A से बिलोंग करेगा. एंड कॉन्जुगेट कैसे ओपन होता है? अगर A का कॉन्जुगेट G है देन ये कैसे ओपन होएगा? G इनवर्स A G. सो ऐसे ही हमने M A का कॉन्जुगेट ओपन किया विच इज इक्वल टू A इनवर्स M A. एंड क्योंकि M हमें क्या गिवन है? M इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं कि अगर M इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन अगर हम G से कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज हमने A लिया है, A बिलोंग्स टू G एंड M, then by the condition of the normal subgroup we can write as A inverse M A is equal to M. So वही लिखा है कि this is equal to M by the condition of normal सब ग्रुप की M, क्योंकि M क्या था? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G था. सॉरी. नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या आ गया? डेट कॉम्यूटेटर ऑफ C, A इनवर्स B कॉन्जुगेट A बिलोंग्स टू M. तो अगर दिस बिलोंग्स टू M, देन A इनवर्स means commutator of C, A inverse B inverse A also belongs to M. क्योंकि अगर M is a सब ग्रुप ऑफ G, अगर सब ग्रुप है तो itself ग्रुप होगा एंड ग्रुप होगा तो by the property of existence of inverse we can say that this is also belongs to M. Now similarly what we can prove? We also prove that commutator of B, C inverse A, C belongs to M by the same procedure. So आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए सिमिलर दिस बिलोंग्स टू M and if this belongs to M then inverse also belongs to M. Therefore
अब बाय जैकोबीज आइडेंटिटी हमने ये स्टेटमेंट निकाली थी, अब हमने प्रूव कर दिया दिस बिलोंग्स टू एम, दिस बिलोंग्स टू एम, क्योंकि एम क्या है, एक ग्रुप है। देन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, एम, विच इज़ इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इनवर्स सी कॉन्जुगेट बी। तो यहाँ हमने ऐसे ही लिखा है फ्रॉम वन डैट दिस बिलोंग्स टू एम। नाउ क्योंकि m क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है g का, देन बाय द वही सेम कंडीशन डैट हम g का एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ हमने g का एलिमेंट क्या लिया है, b बिलोंग्स टू g, दिस बिलोंग्स टू m, सॉरी यहाँ हमने क्या किया, कॉन्जुगेट ओपन किया, कॉन्जुगेट ओपन किया है, देन ये आएगा एंड बाय द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू m। नाउ कह लीजिए कि प्री मल्टीप्लाई बाय बी एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, देन दिस बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू एम बाय द कंडीशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। सो ये एलिमेंट हमारा बिलोंग कर गया एम से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। सो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ ये प्रूव किया है दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एम। Since f is a mapping from B to B defined by, अब हमने एक मैपिंग डिफाइन की है फ्रॉम B to B कि अगर हम इसमें से B कोई एलिमेंट लेते हैं देन आफ्टर अप्लाइंग इमेज व्हाट वी गेट द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट वेयर फॉर ऑल B। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है दैट B इज़ अ 1 1 f इज़ अ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हमें b के हर एक एलिमेंट के लिए हमें b इनवर्स जरूर मिलेगा। सो क्योंकि दिस बिलोंग्स टू m फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, c बिलोंग्स टू, एंड नाउ वी प्रूव दैट b इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू b। सो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर, इफ वी कैन राइट b इनवर्स बिलोंग्स टू b, मीन्स यहाँ पे b क्या है, b इनवर्स, और अगर हम b इनवर्स का इनवर्स अप्लाई करते हैं देन दिस इज इक्वल टू b। सो इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हम कह सकते हैं दैट कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू m फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड c बिलोंग्स टू c। नाउ अगेन यूजिंग जैकोबीज आइडेंटिटी, सो जैकोबीज आइडेंटिटी क्या कहती है, 3 टर्म्स लेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स आर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब की बार हमने क्या लिया है दैट कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए इनवर्स सी कॉन्जुगेट ए, कॉम्यूटेटर ऑफ ए सी इनवर्स बी कॉन्जुगेट सी, एंड कॉम्यूटेटर ऑफ सी बी इनवर्स ए कॉन्जुगेट बी इज इक्वल टू। सो यूजिंग द मतलब पिछले प्रोसेस की तरह हम क्या दिखा देंगे दैट बी कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए इनवर्स सी बिलोंग्स टू एम। जैसे हमने लास्ट मतलब पिछली इक्वेशन मतलब पीछे जो हमने किया उसमें हमने क्या शो किया था दैट कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू एम बाय यूजिंग द जैकोबीज आइडेंटिटी। अब हम अगेन जैकोबीज आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो इस बार हम क्या दिखाएंगे दैट दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एम बाय द सिमिलर प्रोसेस। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे दैट यूजिंग जैकोबीज आइडेंटिटी वी गेट दिस इज बिलोंग्स टू एम। इफ दिस बिलोंग्स टू एम फॉर ऑल a belongs to a, b belongs to b and c belongs to c, that is this term can be written as this belongs to and this is equal to commutator of a b inverse। ये रिज़ल्ट होता है दैट कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए। सो वही रिज़ल्ट यूज़ किया है दैट बी ए था यहाँ पे, तो हमने कैसे चेंज किया है कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इनवर्स सी ऑल्सो बिलोंग्स टू एम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी, commutator of a b epsilon c belongs to m, where epsilon is equal to
कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमने यहाँ प्रूव कर दिया और पॉजिटिव के लिए हमने यहाँ प्रूव कर दिया था, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस बिलोंग्स टू M. Now what we have to show that we have to show that this commutator is belongs contained in M. Now इसके लिए हम क्या लेंगे, हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और इसको इसमें कंटेन करा देंगे। सो हमने एक एलिमेंट लिया Z बिलोंग्स टू दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस। अगर Z इसमें से बिलोंग करता है तो Z कैसा होगा, Z इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू N commutator of DI CI epsilon I, where epsilon I can be negative and positive, and DI belongs to commutator of AB। वही लिखा है where DI belongs to commutator of AB। अगर DI belong करता है commutator of AB, then we know that the elements of this set are in the form of this, so D is also in the form of this। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, DI कॉम्यूटेटर ऑफ DI CI इज इक्वल टू DI की वैल्यू पुट की है क्योंकि DI इस फॉर्म का था CI। नाउ हमारी फर्स्ट थ्योरम से जो हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव की है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। प्रोडक्ट को बाहर लिख लिया एंड यहाँ पे HGI आएगा, वेयर HGI बिलोंग्स टू दीज एलिमेंट्स। ये एक रिजल्ट है वेयर HI ऑल्सो जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स दिस। नाउ क्योंकि जो हमारा डेल J है इज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर ऑल J बिलोंग्स टू 1 to M, देयरफॉर वी प्रूव बाय यूजिंग सेकेंड। सो सेकेंड को यूज़ करके हम कह सकते हैं दिस, क्योंकि सेकंड से हमें क्या पता चलता है दिस बिलोंग्स टू M, एंड अगर यही थी सेकंड, वहाँ पे बस क्या था एप्सिलन। एप्सिलन इज ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि डेल J इज ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू M। नाउ what we do both side pre-multiply by HGI inverse and post-multiply by HGI. Now by the same condition of normal subgroup this is equal to M, so we can say that this belongs to M, and इसको conjugate की form में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको conjugate बना दिया। So this belongs to M. If this belongs to M, then their product is also belongs to M because M is a group, and by using the closure property we say that product of this is also belongs to M. So this is equal to DI CI, commutator of DI CI also belongs to M। वही सेम कि M ग्रुप है, अगर this belongs to this then its inverse also belongs to M। So वही लिखा है that inverse is also belongs to M। Further, if DI commutator of DI CI belongs to M, their inverse belongs to M। So यहाँ पे epsilon I which is positive or negative also belongs to M, and their product is also belongs to M। and ये किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू Z, सो Z बिलोंग्स टू M। Z हमने लिया कहाँ से था, कॉम्यूटेटर ऑफ ABC से, सो वी कैन, और कहाँ बिलोंग करा दिया M, सो वी कैन से डैट दिस कंटेन इन M, और ये हमने दिखाना, तो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। थैंक यू।